नमस्कार साथियों, मैं दिनेश। आज आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भाई, देखो आधुनिक भारत के बारे में आज देखना है। ठीक है, क्या देखना है? आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में क्या हुआ, किस प्रकार की घटना हुई, क्या क्या हुआ, तो ये इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिलते हैं। तो इसमें किसमें मिलेंगे भाई? आधुनिक भारत में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? आधुनिक भारत में। ठीक है, तो आज हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं। देखो क्या आता है इसमें। उत्तरदायी और गुरु गोविंद सिंह का बहादुर के साथ समय दिया। ठीक है, मुगलों के स्वतंत्र होने के बाद संस्थापक कौन थे? देखो अवध के कौन थे? सुवान। अवध। अवध कहाँ पे? अवध। ये अवध किसकी है? स्वाद स्वादता था। ठीक है, तो ये इसकी, ये क्या है? इनके जो मुगल के स्वतंत्र होने के बाद जो राज्य के संस्थापक थे, मुगल यानी जो मुसलमान, जो मुगल थे, जो अकबर, शाहजहां और ये औरंगजेब, तो इनके बाबर, इनके क्या है, जो इनके गुलाम होने के बाद में वापस स्वतंत्रता मिली, तो इनके संस्थापक कौन कौन थे? तो इनके बारे में आज आगे देखेंगे। देखो हैदराबाद के कौन थे? चिकन चिकन किलिच खां और निजामुद्दीन उफा खां। और देखो रुदेलखंड का कौन थे? वीर दाऊद। और बंगाल का मुस्लिम खान। और कर्नाटक का सदुतुल्ला खान। और भरतपुर का सुलेमान और बदन सिंह। देखो सम्राट में मुगल बादशाह के सिद्धार्थ और खान को बुरा हाल था और रुक मुल्क की क्या की उपाधि दी। देखो सऊदत खान के असली के नाम क्या है? मीर मोहम्मद अमीन था। देखो बहादुर शाह का पूरा नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह का पूरा नाम क्या था? बहादुर शाह का पूरा नाम था मुअज्जम। मुअज्जम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम। बहादुर शाह को एक शाहजहां के एक उपकरण नाम के उपनाम से पुकारा जाता था। क्या है? शार-ए अकबर। शार-ए अकबर। शार-ए अकबर। शार-ए अकबर। अकबर के नाम से क्या करता था? जाना जाता था। ठीक है, ठीक है, इनके नाम से क्या करता था? जाना जाता था। जहांदार शाह अपने शासक में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या हस्तक्षेप करने की आदेश लिखी थी। देखो देखो मुगल का नहीं, इतिहास में शाही बंधु ने हुसैन अली खान और अब्दुल खान को शासन के निर्माण के रूप में कहा गया। फिर देखो जहां पर शासन के लपटो और मूर्ख भी कहा जाता था। पृथ्वी को मुख्य वंश का कायर कहा जाता था। यह सुंदर युद्धों के प्रति अत्यधिक रुझाव, और इसका कारण है कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह संगीत के रूप में मोहम्मद अपने ख्यालों की रचना की। ये संगीत के रूप में अपने ख्यालों की क्या की भाई? रचना की। संगीत के रूप में इनकी क्या की? रचनाएं की थी। देखो तुरीन ने तुरीन सैनिक और हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1920 9 अक्टूबर 1920 9 अक्टूबर 1920 जो 9 अक्टूबर 1920, ठीक है, नहीं 9 अक्टूबर 1720 1720 शहीद बंधु ने हुसैन अली की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, तो अब आगे देखो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद शाह के शासन के दौरान हैदराबाद और चिकन किलिच और खान ने अपने निजामुद्दीन औध की उपाधि धारण के लिए 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कब की थी? 1725 में क्या की? स्थापना की। किनकी की? निजामुद्दीन कुल की उपाधि धारण करने का स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना देखो तुरानिया एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। हैदराबाद की स्थापना तुरानिया एवं अवध की स्थापना कहाँ की? ईरानियों ने की थी। तो ये आपको ये याद रखना जरूरी है। ईरान के अफसर समरोद और नजदीक 1939 में दिल्ली पर एक आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का शासक था महमूद शाह। तो ये दिल्ली रो शासक हो। कौन है भाई? दिल्ली रो शासक हो। तो ये याद रखना। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए का धनराशि शाहजहां को बनवाया तथा तख्त उन्हें ताऊ और कोनीपुर की हीरे लेकर वापस क्या कर दिया? लौटा। देखो तख्ते ताऊ और नयोशी ने बेटे एक अंतिम मुगल शासक मोहम्मद था और शाहजहां आलम द्वितीय अली घोर शासन ने 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या किया भाई? कब्जा किया। इस समय पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ये कब हुआ? तो इनके बीच में देखते हैं। देखो अब ये कब हुआ? अभी आगे देखो इनके उत्तरकालीन जो मुगल बादशाह सम्राट थे। ठीक है, अब आगे देख लो क्या है आगे।
1615 ईस्वी में सर थॉमस लो ने अपने एक राजदूत मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कौन था भाई? सर थॉमस लो, जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर कब बने भाई? जहांगीर अकबर के बाद में। अकबर है। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था जहांगीर के पिता का नाम? क्या नाम था? अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ? 1600 नहीं, ये 1605 में इनकी क्या हुई भाई? मृत्यु हुई। ठीक है। और 42 में हुआ इनके, क्या कब हुआ? 1542 में हुआ। और ये राणा महाराणा प्रताप से 2 साल छोटे थे। इनका हुआ 40 में और इनका कितना हुआ? 1542। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? याद है रखना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सेप्टेम्बर मुगल शाह दरबार में है जो रोज फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रोज जहांगीर और खुर्रम के नाम से जाना जाता था। खुर्रम, खुर्रम कौन था? खुर्रम भाई, खुर्रम ये कौन था? खुर्रम। तो खुर्रम किसका नाम दिया था? जहांगीर का। किसका? देखो, जो रोज शाह खुर्रम है नहीं, खुर्रम तो ये था कौन? शाहजहां। शाहजहां कौन था? शाहजहां। जो कौन था? जोधपुर का क्या था? जोधपुर का भांजा था। इन्होंने किसकी, जो इनकी माता थी, कौन थी? जो किनकी माता थी? जो ये शाहजहां की नहीं, इसकी इसकी पत्नी थी अकबर के बेटे की, जहांगीर की। तो जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां कहाँ है? ये इनकी शादी कहाँ हुई? इसकी मुमताज वालो बेगम है नहीं, जो इनकी देखो 16-17 पत्नी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय किससे था इसे? अपने मुमताज, जिसकी याद में ताजमहल आगरा में बनाया हुआ था। क्या बनाया भाई? ताजमहल आगरा में बनाया। तो ये याद रखना आपको। 1632 में गोलकुंड सुल्तान के अंग्रेजों ने सुलह का फरमान जारी किया। उन्होंने अनुसार अंग्रेजों के सुल्तान और 1500 पेगोडा वार्षिक वर्ष की दौर से गोलकुंड एवं राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। 1639 में फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी और राजा के मुद्रा पट्टे के लिए एक इलाहाबाद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद है लेकिन इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी और कैथरीन ऑफ बेग्रिज एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर देश के रूप में द्वितीय विवाह हुआ। पुर्तगाली के चार्ल्स में सेकंड, जो मुंबई को क्या किया? प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है भाई? जो हमारे यहाँ शासन करने आई थी। कौन है यहाँ पर शासन करने आई थी? जिसका स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो ये याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसकी क्या हुई? स्थापना हुई। किसकी क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या है भाई? आपको क्या रखना? यह ध्यान रखना जरूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना। देखो, क्वेश्चन आ रखा है, ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो वापस ऐसे नहीं कि तारीख दे रखी, तो आपको वहां दे रखा 1600, 1700, 1800 या फिर कितने 1500। तो आपको यहाँ पे 1600 करना। क्या करना? 1600 करना। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, जिन्होंने क्या की भारत में क्या की बहुत किया, भारत का क्या बहुत फायदा उठाया। और देखो, जितने ज्यादा हो सके उतने क्या, जो अंग्रेजों ने गरीबों की और भाई लूटने की क्या की कोशिश, लोग बहुत लूटे। और क्या किया, जो जमीन जो ये थी, क्या जो जमीन थी कसी करती थी, जिसका 1/4 जिसको देखो 1/4 भाग तो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। और पीछे जो 1/2 भाग बढ़ता, 1/2 क्या लेते थे? वो अपने किसान लेते थे। बाकी वाला किसको देते थे? कंपनी को देना पड़ता था। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये याद रखना जरूरी है। तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कहां तक बढ़े। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर कहां कर दिया? मुंबई। गोलराज और वगैरह 1669 और 77 में प्रेसिडेंट एवं मुंबई के गवर्नर रहे। कौन है भाई गवर्नर? सूरत के कौन? गोलराज ओगरियन। ये कब रहे? 1669 से 1677 तक। तो ये क्या रहे? ये कंपनी के क्या रहे? गवर्नर रहे।
बंगाल के शासन और सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजी को व्यापार छूट की अनुमति दी। इस अनुमति में जो निशान कहते थे, तो 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 भाव यानी देखो सुतनामी, कालीकट और गोविंदपुर, ये जमीन को 12,000 रुपए की भुगतान राशि प्राप्त कर ये यहाँ विलियम फोर्ट का निर्माण हुआ। विलियम फोर्ट कहाँ है? कलकत्ता, याद रखना। तो विलियम फोर्ट का निर्माण कहाँ हुआ भाई? कलकत्ता में। तो ये एकमात्र जो अंग्रेजों ने द्वारा बनाया गया कौन सा फोर्ट है? विलियम फोर्ट, जो कोलकाता में रहता पड़ता है। देखो आगे, चार्ल्स आयरन ने फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट, तो कालांतर में यही कलकत्ता को कोलकाता नगर कहलाया। नींव में जॉर्ज चौरनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसी का प्रथम फैक्ट्री और सूरत में 1668 में स्थापना की। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी ने निदेशक एवं फ्रांसीसी मार्टिक ने देखो विलो कोडापुर के सूबे सरदार और शेरशी खान लोधी को पुदुचेरी नाम में एक किया गांव के रूप में प्रदान किया। जो पांडिचेरी थी उनका नाम क्या था भाई? उनका जो कालांतर में उनके पांडुचेरी के नाम से जाना जाता। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 में 46 से 48 के बीच हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया और उत्तरदायी के युद्ध बीच में कब हुआ? 1746 से 48 के बीच। तो याद रखना है भाई, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ सकता है, क्वेश्चन आ भी सकता नहीं। देखो युद्ध से प्रभावित हुए 1768 में 48 में ईस्वी ए बाद सफल की संधि के रूप में ऑस्ट्रेलिया और उत्तरदायी रूप में समाप्त की। इसी संधि के तहत कर्नाटक क्या हुआ? इसका युद्ध समाप्त हुआ। तो अब देखो इस प्रकार के क्या होते हैं ये भाई आगे, ठीक है, ये युद्ध हुए। अब देखो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1749 में। दूसरा कब हुआ? 1749 में। 1749 से 54 तक हुआ। कब हुआ? 1749 से 54 तक हुआ। तो ये आपको याद रखना, क्या करना है भाई? आपको याद रखना कि ये इस प्रकार हुआ, ठीक है। अब देखो इनकी जगह में गवर्नर और भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो पांडिचेरी का संधि और जनवरी 1755, तो 1755 है, क्या है? 1755 में 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 56 के तहत हुआ। 1756 के स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आगे कितने तक हुआ? 63 तक। आगे 63 तक, 1756 से 1763 तक क्या हुआ ये भाई? कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। तो 7 वर्षीय युद्ध का शासन एवं अंश है। पेरिस की संधि में होने के बाद द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। जो पेरिस की संधि हुई उसके बाद में तृतीय युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कर्नाटक का अंतिम युद्ध कब हुआ था? जो 1756 से 63 तक हुआ था। तो ये याद रखना, क्या करना? याद रखना है, ठीक है, ठीक है। 1707 में अंग्रेजी ने आयरन कोड नेतृत्व देखो वास नामक लड़ाई हुई, इसमें फ्रांसीसी का पूरी तरह हारे। 1761 में जो अंग्रेजों के पांडिचेरी और प्रशासनिक को जेल लिया। तो 1763 में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों को चंद्रनगर को छोड़कर अन्य शहरों में क्या गया? लौटाया गया। 1749 में तक फ्रांसीसी कब्जे में अन्य भारत और आजादी के बाद फ्रांसीसी कब्जे में रही। देखो अब आता है बंगाल का अधिस्थापित्य। अब आता है बंगाल का अधिस्थापित्य। तो अभी याद रखना, बंगाल के बारे में देखते हैं हम। अब बंगाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो कल तक ये हिस्ट्री पूरी करवा दी जाएगी आधुनिक वाली। देखो आता है बंगाल, क्या आता है? बंगाल का अंग्रेजों का अधिपति है। बंगाल का अंग्रेजों का अधिपति है। देखो बंगाल का विभाजन भी हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड गर्दन ने। लॉर्ड गर्दन ने इस समय ये क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था भाई? गवर्नर जनरल था। कब था? 1605 ईस्वी में। कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। आगे पढ़ते देखो, मुगल साम्राज्य अंतर्गत प्रांतों के बाद बंगाल में सर्वाधिक संपन्न हुए। मुसलसी और कुशल स्वतंत्र का शासन था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल भाषा का स्वतंत्र राज भेजता था। जो उनको क्या देता था? जो कार्य करते थे उनको क्या देता था? उनके पैसे वगैरह देते थे, ठीक है, मुद्राएं देता था काम के बदले। मुर्शिद कुली और कली खान ने राजनीति के ढाका से मुर्शिदाबाद और भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित थे। इन्होंने जाके हुआ पड़ता अधिक हुई। इस कष्ट के तबाह और ऋण खेती के लिए धन प्रदान किया था। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ।
घिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। कब हुआ? घिरिया का युद्ध। घिरिया का क्या हुआ भाई? युद्ध हुआ। तो ये आपको याद रखना है। बंगाल के विभाजन में अधिपति अंग्रेजों की स्थापना हुई, तब क्या हुआ इसमें क्या ये तो ये याद रखना आपको। सफर को मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां का बंगाल का नवाब बना। इसमें शासन मुगलों को शासन देने के बाद इनका देखो बंद कर दिए गए। इनके नेतृत्व में शासन के बंगाल के विभाजन एवं समर्थी है, जो बंगाल का क्या है? भारत का स्वर कहा जाता है। इस उत्तरदायी का दामाद क्या है? सिराजुद्दौला है, जो 20 जून 1656 के ईस्वी में काठोदर की त्रिशदी के रूप में क्या करते जाना जाता है। इस घटना के रचयिता जेड होलवेल ने अनुसार सिराजुद्दौला को 20 जून को रात में 146 अंग्रेजी व्यक्ति के साथ एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले सुबह 146 में केवल 23 जिंदा बचे, बाकी क्या हुआ? सभी को मार दिया। तो प्लासी का युद्ध क्या हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757 तो याद है, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जो अंग्रेज आने के बाद में क्या हुआ? पहला युद्ध हुआ। तो ये याद रखना, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ठीक है, आगे देखो। पहले अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अब रोबोट क्या है? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के क्या हुआ? नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। कौन सा? प्लासी का, 23 जून 1757। तो ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी के सेनापति और नवाबुल्ला के बीच हुआ, जिसके नवाब सेनापति मीर जाफर खां की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। फिर बाद में जो उसका जो सेनापति था या उनके अंग्रेजों की तरफ थे, उनको क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। किनका? इनका, बंगाल का। ठीक है, तो आगे देखो। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मेरठ के प्रधान नेतृत्व एक प्रकार की जो छोटी सी नवाब वफादार रही है, मंदिर के मैदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे हुआ। क्लाइव के हाथों में कठपुतली दबाव मीर जाफर के अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर दबाव मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। क्या बना दिया? मीर का नवाब बना दिया। तो ये याद रखना। बंगाल की राजधानी का कम उम्र में ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। देख, बंगाल की राजधानी अब तो कहाँ है भाई? ढाका थी, लेकिन पहला क्या थी? मुर्शिदाबाद। क्या थी भाई? ये मुर्शिदाबाद क्या थी? मुर्शिदाबाद। और मुंगेश्वर क्या भाई? मुंगेर कहाँ है? देखो, मगधुलपुर में कहाँ है? मगधुलपुर में ये क्या है? स्थित है। क्या है? स्थित है। बंगाल की राजधानी का ढाका का मुंगेर। देखो, ढाका और मुर्शिदाबाद है मुंगेर। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1764 में हुआ। और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव तो उनके नेतृत्व के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों का जो मेन शासक था, जो कंपनी ने क्या किया? उनको नियुक्त किया था। तब उनके बीच में क्या हुआ? 23 जून और 1757 अंग्रेजों और मुगलों के बीच में हुआ। ठीक है, अब आगे देखो। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के अवध के बीच हुआ। देखो, अंग्रेजों और मीर कासिम जो अंग्रेज और उनके बीच हुआ। मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था। तो ये याद रखना है आपको। मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था। नवाबुद्दौला और मुगल सम्राट और आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज विजय हुए और इस युद्ध के अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज के सेनापति थे। क्या थे? अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो, अंग्रेजी के द्वारा मैसूर से संबंध। अंग्रेज और मैसूर से संबंध। जो अंग्रेज है और मैसूर है, तो उनके बीच में क्या संबंध रहा? अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, देखो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासन बना। 1761 में याद रखना, 1761 में मैसूर के शासन कौन बना था? हैदर अली। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना जरूरी है। कौन था? ये हैदर अली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो, इसमें नहीं बोला कि ये पेटी टिम्बा की सभी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी में क्वेश्चन आ सकते हो। आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। देखो, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई। अब इसकी मृत्यु 1782 में हो गई। किसकी हुई? हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 1782 में।
कब हो गई? 1782 में। हैदर अली के उत्तरदायी पुत्र टीपू सुल्तान था। अब वो टीपू सुल्तान आ गए, कहाँ आ गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान तो अब इनके इन मृत्यु होने के बाद ये शासक ये बना टीपू सुल्तान। किसकी मृत्यु होने के बाद? किसकी मृत्यु होने? हैदर अली के मृत्यु होने के बाद। कब हुई हैदर अली की मृत्यु? पीछे 82 में। कब हुई थी? 82 में। उसके बाद कौन बना था? ये टीपू सुल्तान बना था। 1787 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से बादशाह की उपाधि कर दी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्र वृक्ष लगाए और उनके साथ जैकोबिन क्लब लगे के थे, सदस्य थे। तो ये इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो एक क्वेश्चन आगे, देखो यहाँ पे देखो, प्रथम अंगुल मैसूर का युद्ध 1767 में घुड़सैर के बीच हुआ। द्वितीय अंगुल का मैसूर कब हुआ था? 1780 से 1784। प्रथम अंगुल मैसूर का युद्ध 1767 में हुआ, तो घुड़सैर के बीच में। द्वितीय हुआ 1980 में, तो 84 के बीच में। तृतीय हुआ 1990 से बोरानो के बीच में, और चतुर्थ हुआ 1997 में। तो ये 3 और 4 अंगुल मैसूर युद्ध है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। टीपू सुल्तान के मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ यानी अंगुल मैसूर युद्ध, यानी जो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो अगस्त में हुई, जो 1799 के आस, ठीक है, उस समय इनकी मृत्यु हो गई। किसकी हुई? टीपू सुल्तान की। तो ये याद रखना आपको। टीपू सुल्तान की राज झंडे के शेर की तस्वीर होती थी, ठीक है। अब आगे देखो, जो प्रथम अंगुल मैसूर युद्ध था तो मद्रास की संधि थी। ये महत्वपूर्ण संधियां है। जब वो पहला हुआ तो पहला युद्ध किसके हुआ? तो मद्रास की संधि, जो मद्रास था, मद्रास, तो इनके संधि के बीच में अंग्रेजों और उनके बीच क्या हुई? लड़ाई हुई, यानी युद्ध हुआ। और द्वितीय अंगुल बीच के हुए मंगलोर की संधि। द्वितीय अंगुल हुए मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। और अंतिम जो बचेगा, अंतिम युद्ध कौन सा बचेगा? जो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो ये श्रीरंगपट्टनम ये क्या है? ये फिर जो इनके जो अंतिम युद्ध हुआ था, तो इनके बीच में रह गई। तो ये कौन सी संधि हुई अंतिम? कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो 1700 बोरानो में। जो 1700 कब हुए भाई? बोरानो में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब आगे देखो, अब आगे एक जगह है जो सिखों और अंग्रेजों के बीच। तो सिख और अंग्रेजों के बीच में क्या थी? तो सिख और अंग्रेजों के बीच में क्या थी, ये अब देखते हैं। सिख और संप्रदाय की को स्थापना गुरु नानक देव और गुरु प्रथम के इनके बीच में के बाप के प्रथम गुरु नानक और उनकी अनुयायी सिख कलाए कहा जाते थे। ये बहादुर शाह और बाबर के हुमायूं, बहादुर शाह और बाबर के हुमायूं के समकालीन थे। बहादुर शाह और बाबर के हुमायूं, बाबर के हुमायूं के समकालीन थे। इस समय क्या थे? कवि थे। तो ये आपको याद रखना। गुरु नानक सन 1946 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक की अधिपत्य का पुनर्जन्म, तो याद रखना को है भाई, सिख और अंग्रेज। तो ये आपको याद रखना है। ये बादशाह के बाबर देखो, गुरु नानक हो, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित हो। गुरु नानक ने अनेक स्थापना और संघ धर्मशाला के पंगत के लिए लंगर स्थापित किए। संगत की संगत और पंगत को गुरु नानक अनुयायी के साथ संस्थापक कार्यवाही किया, जहां तक वो प्रतिदिन मिले होते थे। गुरु नानक ने 1558 में करतार की मृत्यु हो गई। गुरु अंगद देव ने 1549 के तहत सिख के दूसरे गुरु थे। अब प्रारंभ में क्या था? लयन था। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। तो आगे देखो, सिखों की गुरु और अमदाद के बीच जो 1552 के बीच हुई, 1552 से 1574 इनके क्या हुए? इनके बीच हुई थी। हिंदुओं का अलग विवाह पद्धति का लवन प्रचलित किया गया था। अकबर ने अमर और अमरदोष के लिए गोविंद लाल और लाल भेंट की तरफ से क्या हुई? गुरुपुत्री और बीमा भागिन के गांव को दान किया था। तो ये इस प्रकार के आपको ध्यान रखने चाहिए कि ये किस प्रकार ये कार्य को है, ये किस प्रकार ये युद्ध हुआ और किन किन के बीच हुआ, सिखों के और उनके जो अंग्रेज और जो थे मुगल थे, और ये जो देखो और जो देखो गुरु अधिकारी थे, और देखो भारतीय यूरोप व्यापारी, इनके बीच में जो हुई, तो इनके बीच में क्या निर्भर करती है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, यह कभी भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इसमें।
देखो ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इसमें, फिर भी पढ़ लेते, ठीक है। देखो यहाँ पे गुरुलिपि, देखो इन्होंने नाना गुरु लंगर की व्यवस्था की स्थापना की। देखो व्यवस्था की स्थायी बनाए रखा। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद है। सिक्कों को 30 से सन 1552 से 1552 से 74 तक इनके बीच थे। गुरु अमरदास ने हिंदू के प्रथम संत होने वाले कार्य को किया भाई कार्य को किया। गुरु अमरदास ने प्रत्यक्ष होने वाले कार्य किए, लेकिन हिंदुओं के अलग अलग पंथी और लवन थे, प्रचलित थे, ठीक है। देखो अमरदास ने 22 गद्दी की स्थापना की, प्रत्येक में एक था मंत्र। अमरदास ने कितने गद्दियों की स्थापना की? तो 22 गद्दियों की। 22 गद्दियों, जो बैठने की गद्दी होती है, जो राजा महाराजा बैठते थे, उनकी की 22 गद्दियों की क्या की स्थापना की है, उनको बनवाया। बीबी के पति अमरदास ने सन 1574 से 81 तक सिखों के बीच चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। अकबर ने बीबी को क्या 500 बीघा क्या दी? जमीन दी। ये तो ये याद रखना आपको। गुरु अमरदास ने भूमि अमृत नामक जलाशय और खुदवास को अमृत इसी शासन के भूमि अमृत और जलाशय की खुद विषय अमृतसर के लिए गुरु को सौंपा। इस प्रकार के उन्होंने गुरु पेदर सिंह और नामक अर्जुन देव 1581 से 1606 के ईस्वी में सिखों को किए गए 5 गुरु थे। उन्होंने आदिवसीय ग्रंथ और उनकी रचना की। ये गुरु ग्राम क्या थे? ये प्रार्थना एवं प्रचलित संकलित थे गीत में, ठीक है। अब आगे देख दो भाई, अब आगे आएगा देखो अंग्रेजों और सिखों के मध्य कौन कौन सी मध्य संधि हुई। अंग्रेजों और सिखों के मध्य कौन कौन सी संधि हुई, तो ये आपको याद रखना है। देखो लाहौर की संधि, लाहौर कहां पे है? लाहौर 19 9 मार्च 1946, 9 मार्च 1846 के तहत हुए, 1846 के तहत हुई इनके, ठीक है। देखो भोरलाओ की संधि, भोरलाओ की क्या है संधि? भोरलाओ की संधि 22 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1846, तो भोरलाओ की संधि है ये इस दिन हुई थी। देखो राजा दिलीप सिंह सिलेक्शन है तो अंग्रेजी सेना के अस्त्र पंजाब में मान लिया था। 20 अगस्त 1946 में महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह और अलग 48,000 वार्षिक पेंशन दी। कितने दी? 48,000। कितने दी? 48,000 वार्षिक क्या दी? पेंशन दी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है भाई? याद रखना है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आते तो आपको ये क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। द्वितीय आंग्ल युद्ध, जो इस युद्ध में पहली लड़ाई देखो चिल्कयन के बीच सिखों के नेता शेर सिंह और अंग्रेज के देखो कमांडर कप के मध्य हुई लड़ी हुई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 के तहत तो लड़ी। इस युद्ध को सिख ने बुरी तरह पराजित किया। किसको किया? तो सिखों को किया सिखों को किया गया भाई, पराजित किया है। नहीं, ये हार गई। तो देखो अब आगे लॉर्ड डलहौजी अब आगे देखो गवर्नर जनरल, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं? देखो लॉर्ड डलहौजी कहता है कि 29 मार्च 1849 के तहत से घोषणा संपूर्ण हुई कि पंजाब का विलय अंग्रेजी साजी के सरकार में कर दिया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा? लॉर्ड डलहौजी क्या कहता भाई? लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था भाई कि 29 मार्च 1849 के तहत जो अंग्रेजों जो पंजाब का देखो घोषणा वो संपूर्ण हुई कि पंजाब का विलीन अंग्रेजी राज्य, पंजाब के जो विलीन अंग्रेजी राज्य है तो उसके शामिल कर लिया जाएगा। महाराजा दिलीप सिंह ने को पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य को कर दिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड यानी 50,000 पौंड, ये आपको 50,000 पौंड के किया भाई, पौंड को वार्षिक पेंशन दे दी गई। वार्षिक पेंशन थी राजा महाराजा को दी थी, वार्षिक पेंशन दी। कितने दी? लॉर्ड डलहौजी ने 50,000 पौंड, कितने दी? 50,000 पौंड दी थी। तो ये आपको याद रखना है। और इसने शिक्षा के प्राप्त होने के लिए इंग्लैंड को भेज दिया और सिख राज्य का प्रसिद्ध और हीरा क्वीन की महारानी विक्टोरिया को भेजा। जो महारानी मैन विक्टोरिया जो संचालन करती थी कौन करती थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी भाई? महारानी विक्टोरिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैन कौन थी? जो महारानी थी वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया, जो कहां से? ब्रिटेन से क्या करती थी? शासन चलाती थी। कहां पे? भारत पे।
जो गवर्नर जनरल थे इन्हीं के अधीन कार्य करते थे। जो गवर्नर जनरल हुए, वाइसराय हुए, जो भी हुए तो वो इनके अधीन कार्य करते थे। किनके अधीन कार्य करते थे? महारानी विक्टोरिया जो ईस्ट इंडिया, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना की थी 16 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये की भी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की भाई? स्थापना की। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद करना चाहिए। तो ये इस प्रकार देखो इनके बीच जो तो सिख और अंग्रेजों की भी मध्य हुई थी, ये सभी हो गई। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखो जो लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1900 लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1946 के तहत थी और भिलवाड़ा की संधि जो 22 दिसंबर 1846 के तहत हुई, 1846 के तहत थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए हम पढ़ेंगे कंपनी और कंपनी के गवर्नर जनरल और उनके वाइसराय वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल। क्या पढ़ेंगे भाई? गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले कौन सा है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव तो ये आपको याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, ये हम अभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो गवर्नर जनरल ने क्या किया। देखो सबसे पहले मैन आता है रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी देखो 1760 से 1757 से 1760 ईस्वी और पुनः 1765 से 1767 के बीच में क्या हुई इनकी जो मैन क्या हुई भाई इनके, ये क्या रहा? गवर्नर रहा। ये गवर्नर रहा। कब हुआ ये? तो याद रखना 1700 देखो कितने तो प्लासी का युद्ध 17 जून 1757 17 जून 1757 ये थे। उस समय गवर्नर जनरल थे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये आपको याद रखना। इन्होंने देखो 2 बार किया था शासन, 157 से लेके 60 तक और 65 से लेके 67 तक 2 बार शासन किया। सॉरी भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, ठीक है। तो आगे पढ़ते देखो 1757 में इसमें क्या किया? जो प्लासी का युद्ध था, क्या हुआ भाई? प्लासी का युद्ध था। कौन है भाई? प्लासी का युद्ध था। तो प्लासी का युद्ध हुआ, क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है भाई? ये आपको याद रखना जरूरी है। देखो इसने बंगाल के द्वैत शासन को व्यवस्था के मामले में राजस्व वसूल और सैनिक शासन एवं विदेशी मामले में कंपनी के अधीन थे। कहते हैं ये कंपनी के अधीन थे। द्वैत शासन यानी जो द्वैत शासन को देखो द्वैत शासन देखो एक ही स्थान पे जो एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं, उनके जो ये कार्य के क्षेत्र में क्या करता है अपना संचालन करता है, ये द्वैत शासन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसके मुगल सम्राट शासन आलम खान द्वितीय ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि में 1765 के तहत कंपनी शासन में ली। कंपनी कब ली? 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए उपनयन दीवान और बंगाल का महाराजा रजन खान के बिहार में राजा खिताब किए हुए राज्य की नियुक्ति हुई। अन्य गवर्नर देखो अन्य गवर्नर थे बिहार 1700 कहते 1767 से गुणशितर और कार्डिया के गुणशितर से 72 और वारेंग हेस्टिंग थे तो 1772 से 1774 तक। तो देखो इसमें बीच में गोवान देखो एक तो रहा ये देखो ये तो रहा बरे लास्ट कब हुआ था? ये 1767 से गुणशितर तक रहा, ठीक है। और दूसरा कौन रहा? कार्डियल 1769 से 72 के बीच में रहा, 72 ईस्वी के तक रहा।
इसके बाद में आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, तो ये आपको याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इसका शासनकाल 1772 के तहत तो 74 के बीच ईस्वी में हुआ, 74 के बीच ईस्वी में हुआ। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी की गवर्नर जनरल में कहा है। तो ये रेगुलेटिंग क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 के तहत, 1773 के तहत आया था। कब आया भाई, 1773 के तहत। अनुसार बंगाल का गवर्नर है, ये बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का क्या है भाई, गवर्नर है। तो बंगाल का गवर्नर, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या भाई, ये आपको याद होना चाहिए। कब ये, तो 1773 के तहत। और क्या हुआ भाई बंगाल के गवर्नर के तहत क्या भाई इनकी बनाई गई थी। 5 वर्षों के निर्धारित करने के लिए मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को इसके अधीन रहा। इस प्रकार के भारत में कंपनी के अधीन प्रथम वास्तव जो वॉरेन हेस्टिंग थे 1774 और 85 के बीच हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग को 1750 के तहत कंपनी का कलर के रूप में कलकत्ता आया था। कब आया था भाई, कलर के रूप में कलकत्ता आया था। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कसिंग का बाजार में अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल बना। किसको भाई, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके गवर्नर जनरल के सबसे पहले कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। क्या भाई, रॉबर्ट क्लाइव बना था। तो देखो 17 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। देखो वॉरेन, देखो 1700, देखो जो तो देखो वॉरेन था तो 1766 से 69 के बीच है। तो अब इनके आगे जो देखो कार्ड जो क्या थे 1769 से 72 के तक। तो देखो इनके बाद ये 2 जने और रहे, लेकिन इनमें कुछ खास नहीं, इसमें क्या है, कुछ खास नहीं है। लेकिन उसके बाद में आता है वॉरेन हेस्टिंग। देखो रेगुलेटर ने इनके बीच में 1773 के बीच में कब हुआ, इनके जो रोबोट क्लाइव यानी 1773 के तहत, ठीक है। ये देखो ये बंगाल का क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया भाई, बंगाल का गवर्नर, यानी बंगाल का गवर्नर याद रखना। बंगाल का गवर्नर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का क्या है भाई, गवर्नर। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो वॉरेन हेस्टिंग, अब आता है वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग क्या करेंगे, देखो वॉरेन हेस्टिंग क्या करेंगे, इनका कार्यकाल है 1774 के तहत और 85 ईस्वी तक, 1774 से 85 के तहत। यानी जिन्होंने कितने साल किया था, 11 साल क्या दिया शासन किया था, 11 वर्ष। आगे लिख देना 11 वर्ष तक ये किया भाई, शासन किया था। शासन किया किसके रूप में, बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया, इनके पद पर कार्य किया। इनके पद पर किसने कार्य किया, तो वॉरेन हेस्टिंग था। तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। और सबसे पहले वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 के तहत हुआ। इस राज्य कोष में कार्य, देखो कोष का अध्ययन मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दी। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी और अदालतों, जो फौजदारी है, फौजदारी और अदालतों की स्थापना किस समय, कब हुई, किसके समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। फौजदारी अदालत का सरदार निजाम की अदालत के निरीक्षित हुए, नाजिम द्वारा नियुक्त दारोगा अदालत के अध्यक्ष रहे। दीवानी में अध्यक्षता में कलेक्टर के मुख्य न्यायाधीश होता है। ये जिला फौजदारी और अदालत एवं भारतीय अधिकार शासन के रूप में इन्होंने क्या सहायता की। मुक्ति के दौरान एक कागजी और कलेक्टर के तरफ इन्होंने कार्य किया। जो कलेक्टर जो है अभी तो देखो राज्य के जो छोटे मोटे पद अधिकारी होते, तो इस समय वो कलेक्टर कौन होते थे, इसके बारे में जो कलेक्टर का पद किसने दिया था, वॉरेन हेस्टिंग। तो राज्य का जो बंगाल उनके राज्य का कौन था, शहर था ठीक है। अब देखो आगे, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत एक और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की। ये सदर अदालत कलकत्ता में कौंसिल और सभापति और काउंसिल के 2 सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्य कानूनों और सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदार अदालत में नायब और निजामों, मुख्य कागजी मुफ्ती और 3 प्रकार के मौलानी इधर के तहत नाजी और राज्य सरकार जो जिला दीवानी के रूप में फौजदारी अदालतों क्या करते, मुकदमे का अंतिम निर्णय करते थे। ये अदालतों में उनको क्या करते, भेजे जाते थे। तो ये आपको याद रखना है। देखो अब आगे क्या होता है इसमें,
देखो 1772 में कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की। 1772 में तो याद रखना 1772 में क्या किए थे भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? डायरेक्टर्स क्या की भाई इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली उन्होंने क्या की? समाप्त की। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्या याद करना जरूरी है, ठीक है। व्यवस्था और रद्दई के लिए क्षमागत इससे वारेन हेस्टिंग के दोनों उपनिवेशिक और महमूद रजवा खान और अजीज रिताब बारा खान को पद से हटा दिया गया। वारेन हेस्टिंग ने नवाब देखभाल के लिए निजामुद्दीन और विधि मुन्नी को बेगम बनाकर उनके संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को यह हटाकर मुकद्दरा को मुकद्दराज रजा खान के नवाब में सुरक्षित और मुख्य रूप से क्या की? संरक्षण नियुक्त किया। इन्होंने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। 1781 में याद रखना, 1781 में कब की? 1781 में जो मुस्लिम थे जो उन्होंने क्या थी भाई वो तो मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम सादगार जो विद्यालय की स्थापना की थी। इसी समय 1782 में जोगानाथ डंकन ने बनारस संस्कृत में विद्यालय की स्थापना की। तो देखो जोनानाथन क्या है? डंकन क्या है? डंकन जो कब 1782 के संस्कृत किसकी की थी? ये संस्कृत की थी। किसकी की थी? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की भाई स्थापना की। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। गीता के लिए इन्हें अंग्रेजी में अनुवादिक और विलियम और विकसित चार्ल्स को क्या है? हेंगसन के आश्रय के रूप में प्रदान किया। इसी समय इन्होंने विलियम जोन्स को 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना। इसमें पूरे मंगल पांडे को मुगल सम्राट को मिलाने वाले 26 लाख रुपए वार्षिक आय का पेंशन देना बंद कर दिया। तो किसने बंद कर दिया? ये 26 लाख रुपए वार्षिक दे तो ये किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने। कब कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने कर दिया था। इसी समय 1780 के तहत भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने किया। तो इसी समय 1780 में याद रखना बंगाल गजट 1780 में कहते हैं कौन सा? बंगाल गजट प्रकाश, ठीक है। समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने किया भाई? ये किसने किया? द बंगाल गजट किसने किया भाई? ऑगस्टन हिक्की के तहत क्या किया इन्होंने? बंगाल गजट प्रकाश क्या गया इनका समाचार पत्र क्या भाई? ये क्या गया इनका प्रस्तुत किया है उनके क्या किया भाई? समाचार पत्र के ये क्या कि इसके हाँ जो की भाई की जो शुरुआत की थी या ये याद शुरुआत की थी, ठीक है। एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जिसका अधिकारी शहर कलकत्ता में रहा। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुनाया जा सकता है जब दोनों पक्ष सहमत हैं, ठीक है। तो देख इस मुद्दे में एलिजाबेथ इम्पे ने 1782 में इस्तीफा दिया। हेस्टिंग ने बंगाली के ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे आरोप लगाकर न्यायालय में क्या कर दी? फांसी दिलवा दी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 और 1782 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ भाई? 1775 कब हुआ भाई? 1775 के तहत 1775 से 82 के तहत। तो ये आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये याद रखना जरूर चाहिए कि इसमें इन्होंने क्या किया था, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर 1775 से 82 के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो इसके तहत क्या हुई शुरुआत की। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि याद करना चाहिए, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो सलनाबाई की संधि में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर के संधि 1784 की स्थापना। इसी काल बोर्ड के ऑफ रेव्यू की स्थापना। देखो इसी काल में बोर्ड ऑफ
रेविल की स्थापना हुई। हालांकि हेस्टिंग में संपूर्ण लगान के हिसाब से देखभाल के लिए एक भारतीय राय और रायन की नियुक्ति हुई। इस रास्तों पर भारतीय रायन ने नियुक्ति की। इस प्रकार के प्राप्त करने वाला भारतीय पांड्या क्या है, दुर्लभ और रायपुत्र और राजवल्लभ वल्लभ था। तो 1786 के तहत हेस्टिंग के जाने के पश्चात ये लगा कि प्रसिद्ध और देखो पुनर्गठन किया गया। इस नदी में मुख्य सरचेस्टर की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य कानूनों नगों के साथ कागजों की देखभाल करना। इसी पद पर प्रथम नियुक्ति जो जेम्स वाट ने की। तो ये आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखो अब देख लो पेस्ट इंडिया एक्ट। पेस्ट इंडिया एक्ट 1761 तो नहीं 1784 पेस्ट क्या है, पेस्ट इंडिया एक्ट। पेस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत 1784 के तहत विरोध इस्तीफा देकर जब विरोध वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 के तहत इंग्लैंड पहुंचा, तब वो बर्ग द्वारा उसके द्वारा महाभियोग लगाए गए, परंतु 1795 ईस्वी में इन आरोप लगाकर कर दिया, मुक्त कर दिया। अब देखो ये आता है जो लॉर्ड जो आता है, देखो गवर्नर जनरल है सर जॉन्स मैक्सफर्न। तो 1785 के तहत और 1786 के तहत रहा, यानी एक साल का रहा। 1785 से 86 तक रहा, जो एक साल का रहा। क्या है, एक साल का रहा, ठीक है। इसकी देखो इसकी अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति एकमात्र अस्थायी कहीं भाई अस्थायी गवर्नर जनरल। अस्थायी कौन था ये भाई, सर जॉन्स मैकफर्लन, ठीक है। ठीक है भाई, आज तक भाई इतना ही करेंगे, ठीक है। और देखो कल हम आगे पढ़ेंगे। देखो कल हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, पेज नंबर 40, ठीक है। देखो आज तक मैंने जो जितना पढ़ा है वो याद कर लेना भाई, इसमें आएंगे। और जो ऑल कंपटीशन मैंने सारे कंपटीशन में भी ये आते हैं तो ये याद रखना कंपनी के बारे में, कौन कौन गवर्नर जनरल है, किसके बारे में किया क्या उन्होंने, किस प्रकार की ये किस प्रकार ये शासन किया और क्या क्या उन्होंने निर्माण किया, ठीक है भाई। आज हम इतनी क्लास लेते हैं, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।